अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। आज ही हम कर रहे हैं जी CS301 की GDP। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस GDP में हमें सिनेरियो दिया गया था कि भी एक हॉस्पिटल है जो वेल है, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड, उसमें हर चीज़ वेल मैनेज है। उसके मतलब एक ख़ास रूटीन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, रूटीन पेशेंट एडमिशन हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन और कैरिड आउट ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। बट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया गया था कि साइकोलॉजिकली इल और पैरालाइज पेशेंट को ट्रीट करता है। बट यहाँ पे उन्होंने कहा एक इशू खड़ा हो गया जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट के जो विजिटर्स थे वो आना शुरू हो गए। अब उनकी वजह से थोड़ा सा मैसिवनेस क्रिएट हो गई और उन्होंने कहा देखें जी, अब हमें सिस्टम को अपग्रेड करना है क्योंकि ज़्यादा उनके विजिटर्स आ रहे हैं, तो हमें रिकॉर्ड रखना होगा ऑन द डेली बेसिस। तो उन्होंने पूछा जी कौन सा ऐसा है जिस पर आप कह सकते हैं कि कौन सी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसे यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, एक था डबली लिंक्ड लिस्ट और दूसरा था सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ये था जी, हमने इसमें चेक करना था कि इसमें चूज़ करना था कि कौन सा हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें या सिस्टम यूज़ करें जो वो अपग्रेडेशन ऑफ अ सिस्टम हो सके। तो मेरे नज़दीक की डबली लिंक लिस्ट है। तो आप GDP के यहाँ पे पोस्ट मैसेज का आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप उसमें जाइएगा और आप कहिएगा कि डबली लिंक लिस्ट में इन माई ओपिनियन डबली लिंक लिस्ट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ अ इसका कर दीजिएगा सिस्टम। ये बहुत आसान हो जाता है GDP लिखना। अब आप आगे जाके लिखेंगे ना, हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। डबली लिंक लिस्ट हैज़ नोड विद ओनली अ डेटा फाइल बिकॉज लिख कर आप नीचे आइएगा, उसके बाद आप लिखिएगा डबली लिंक लिस्ट SLL हैज़ नोड विद ओनली अ डेटा फीड एंड नेक्स्ट लिंक फीड। DLL has node with the data feed, previous link node and next link node। फिर इसके बाद आप जाएंगे जी, आगे आए तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे एडवांटेजेस हैं हमारे पास जी डबली लिंक लिस्ट के। तो आप आगे लिखेंगे DLL can be transferred in both फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है। इसके जो डिलीट ऑपरेशन इन DLL इज मोर एफिशिएंट इफ, ये बता रहे हैं जी DLL के जो डिलीट ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं अगर पॉइंटर टू द नोड टू बी डिलीटेड इज गिवन। अगर हम उसे देते हैं पॉइंटर टू द नोड कि इस नोड का पॉइंटर को डिलीट करना है, वी कैन क्विकली इंसर्ट अ न्यू नोड बिफोर गिवन अ नोड। हम जल्दी से इसमें अपना न्यू नोड ऐड कर सकते हैं उससे पहले कि हम नया नोड कर निकालें, मतलब गिवन नोड को डिलीट करें। इन सिंगली लिस्ट टू डिलीट अ नोड, अब देखें जी, अब यहाँ बता रहे हैं, देखिए सिंगली लिस्ट जो होता है ना लिंक्ड लिस्ट, इसमें अगर हम डिलीट करते हैं एक नोड को, पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड इज नीडेड, हमें पॉइंटर चाहिए प्रीवियस नोड का। टू गेट दिस प्रीवियस नोड समथिंग समटाइम द लिस्ट इज ट्रावर्स्ड हो सकती है जी, कभी कभी अगर हमें मिल जाता है प्रीवियस नोड का तो लिस्ट। इन DLL वी कैन गेट द प्रीवियस नोड यूजिंग प्रीवियस पॉइंटर, बट हम जब DLL को यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि हम प्रीवियस नोड को यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग गूगल कर सकते हैं, मैंने याहू किया था, आई थिंक मैंने याहू किया था, आप याहू पे भी जा सकते हैं। ये इंजन्स होते हैं सर्च इंजन्स, याहू, गूगल, बिंगो, दैट्स राइट। और ये आपका जी आ गया आंसर। बस इतना सा आपने GDP लिखना है, कोई एक्स्ट्रा कहानियाँ नहीं लिखनी, क्योंकि उन्होंने कहा था टू द पॉइंट हमने आंसर देना है। इरेलीवेंट डिटेल्स आर नॉट कंसिडर, तो इतना बड़ा नहीं लिखना था। उन्होंने आपसे कोड नहीं मांगा था, अगर कोड मांगते तो हम ये कोड भी लिख सकते थे। सो दिस इज़ द एंड। ये थी GDP आपकी। ओके जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम CS504 की असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।